नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गप्पूताई में। गप्पूताई एक बार फिर से हाजिर है आप सबके लिए खबरों के पिटारे के साथ। तो फटाफट से सवार हो जाइए क्योंकि आज गप्पूताई की बोरी में बहुत सारी खबरें हैं जिनसे आपको गप्पूताई ज़रूर कुछ ना कुछ पता कर जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में, जहां पर रजत और सभी के बीच बहुत बड़ी अनबन देखने को मिल रही है। दरअसल सभी और रजत एक बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, जहां पर सभी रजत की जो मीटिंग है वहां पर लोगों को पहचान कर उस मीटिंग में जो डील होने वाली होती है उसको कैंसिल करा देती है। और इसी बात पर रजत को गुस्सा आता है और वो सभी पर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है। दरअसल यह मौका है करवा चौथ का, और इसी दौरान जो सभी और रजत के पिताजी यानी कि जो पिताजी हैं उन्होंने सभी को रजत के लिए अच्छा सोचते हुए उसके साथ भेजा था। उन्हें लगा था कि उनकी बहू रजत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी क्योंकि वो बहुत समझदार है। लेकिन सभी के हिसाब से उसने जो डील कैंसिल की उससे कहीं ना कहीं रजत को नुकसान हो रहा था, पर रजत इस पर भड़क गया क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वहीं जब ये दोनों घर पहुंचे तो यहाँ पर जहाँ रजत ने सभी को सुनाया तो वहीं जो उसकी सासू माँ है भाग्यश्री वो भी सभी को सुनाने लगी। सभी की वजह से रजत को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सभी की आंखों में आंसू भी आ गए हैं और फिर पहले करवा चौथ पर ही सभी के घर पर कलेश हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से सभी इस कलेश से बाहर निकलती है और कब तक ये ड्रामा खिंचता है। वैसे करवा चौथ पर किसी भी डेली सोप में ड्रामा ना हो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, किसी भी डेली सोप के शो में करवा चौथ का जो ये त्यौहार है वो धूमधाम से और सफलतापूर्वक बनाया जा सके ऐसा सोचना तो इम्पॉसिबल है। वहीं अब करवा चौथ के मौके पर ही कलेश हो गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो एक डेली सोप है इसके अंदर भी अब आपको एक बड़ा बवाल देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि करवा चौथ के मौके पर ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर सुबह सुबह सभी लोग सरगी खाने के लिए नीचे आते हैं तो वहीं पर सरगी के इस मौके पर खीर को लेकर एक भयंकर तू मैं छिड़ गई है। ये बात तो आप जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी जो है वो अभीरा को बहुत ही अच्छा मानती हैं, लेकिन अभीरा को जो उनकी सास है यानी कि विद्या वो कुछ खास पसंद नहीं करती। वहीं विद्या रूही को काफ़ी पसंद करती है और उसी के लिए वो सरगी भी तैयार करती है। वहीं सरगी के मौके पर जहाँ सभी बहुएं अपनी अपनी थाली में खाना लेकर खाने के लिए तैयार थी, वहीं अभीरा के पास कुछ भी नहीं था और ना ही अभीरा को उसकी सास विद्या ने कुछ दिया था। ऐसे में दादी वहाँ पर पहुँचती हैं और अभीरा से पूछती हैं कि तुम्हारा खाना कहाँ है, और वो विद्या से भी पूछती हैं कि आखिर अभीरा की खीर कहाँ पर है। लेकिन विद्या कहती है कि खीर खत्म हो गई, जिसके बाद दादी अभीरा को अपनी सरगी दे देती हैं जो कि उन्हें उनकी सास ने पहली बार दी थी। ऐसे में विद्या को खाना देने के लिए जब दादी ने कहा और विद्या ने मना कर दिया तो दादी अभीरा को बड़े ही प्यार से अपनी सरगी देती हैं। हालांकि अभीरा भी सरगी को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, पर दादी यहाँ पर विद्या की क्लास सुबह सुबह सरगी के मौके पर लगा देती हैं। दादी कहती हैं कि लगता है कि पोद्दार फर्म या तो घाटे में जा रही है या फिर यहाँ पर घर के लोगों की नीयत बिगड़ गई है। यही वजह है कि खीर कम बनी और खीर अभीरा को नहीं दी गई। दरअसल सरगी के मौके पर खीर का अपना ही एक महत्व होता है और यहाँ पर खीर अक्सर सास की तरफ से ही बहू को दी जाती है। वैसे ये तो सुबह की सरगी की बात है, पर अभी तो बहुत कुछ करवा चौथ आते आते हो जाएगा। देखना होगा कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है में आगे क्या होता है और करवा चौथ का ये सिलसिला कितने दिन तक खिंचता है।
वहीं हम बात करते हैं सुमन इंदौरी की, जहां पर सुमन और तीर्थ दोनों अब कहीं ना कहीं करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहने को तो इनकी शादी काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट स्थिति में हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके की परिस्थितियां सुमन के साथ हो रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि तीर्थ उसके लिए काफ़ी फिक्र कर रहा हो या फिर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा हो। दरअसल सुमन अपने घर पर रहती है और ऋषि के चौथे पर एक भयंकर बवाल मच जाता है। दरअसल ऋषि के चौथे के मौके पर ही गुलशन जो है वो भूमि को ब्लैकमेल करने के लिए घर पर पहुंचता है, वो भूमि को परेशान करता है। तभी सुमन जो है वो वहां पर पहुंच जाती है और गुलशन को डराती से डरा देती है, जिसे देखकर जो गुलशन है उसकी सांसें थम जाती हैं। हालांकि इस पूरे सिलसिले में कहीं ना कहीं भूमि गुलशन की जो धमकी है उसको सच मानकर डर जाती है और गुलशन को एक बेगुनाह और बेचारा अपनी बहन के सामने दिखाने लगती है। भूमि सच छिपाती है, वो नहीं बताती है सुमन को कि जो गुलशन है वो उसको परेशान करने आया था और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे में जो सुमन है वो पहले तो गुलशन पर भड़कती है, लेकिन जब ये जो भूमि है वो कहती है कि वो सिर्फ उनसे हाल चाल पूछने आया। वहीं अब यहाँ पर देखना होगा जो तीर्थ है वो किस तरीके से सुमन के साथ आगे अपने रिश्ते को कंटिन्यू करता है, या फिर ये जो नज़दीकियाँ हैं या ये बोले कि ये जिम्मेदारी है ये कुछ ही पल की है और फिर से सुमन और तीर्थ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। तो फटाफट बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की, जहां पर लक्ष्मी और ऋषि की गलतफहमियां अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे को लेकर गुस्सा या फिर तन मन दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में अनबन सी बनी रहती है, वहीं इनकी गलतफहमियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यही वजह है कि दोनों पारों को लेकर कोर्ट में ही लड़ते हुए नजर आए। हालांकि ये लड़ाई अभी काफ़ी लंबी खिंचने वाली है और देखना होगा कि कब तक इन दोनों के बीच में गलतफहमियां सुलझ पाती हैं। वहीं हम बात करते हैं अपने अगले टीवी सीरियल की, जिसका नाम है रब से है दुआ। यहाँ पर सुभान ने दिया इबादत को सरप्राइज़, पर बीच में ही पड़ गया पंगा। जी हाँ, वो जो सुभान है वो इबादत को एक सरप्राइज़ दे रहा था। काफ़ी रोमांटिक सी डेट सुभान ने इबादत के लिए प्लान की थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट, फेवरेट कलर और कॉलेज में लेक्चर के सवाल पर ही सुभान फंस गए और ऐसे में इबादत गुस्सा हो गई और उन पर पूरी तरीके से भड़क गई। सुभान जिस तरीके से इबादत के लिए एक प्लान डेट कर रहे थे उसमें भंग डाल दिया सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के कुछ सवालों ने। हालांकि किस तरीके से इबादत ने पूछा कि उनका फेवरेट कलर क्या है, कॉलेज में लेक्चर जो था, जो उन्होंने पहला बंक मारा था वो कौन सा था, ऐसे में ही सुभान सही जवाब नहीं दे पाए और यहीं पर इबादत भड़क गई। वो तोड़ फोड़ करने लगी। हालांकि कुछ ही पल बाद जो है मन्नत ने भी इस एंटरटेनमेंट को और बढ़ाने का काम किया। वो चाकू लेकर घर पहुंची और इबादत और सुभान पर हमलावर हो गई। हालांकि इबादत जो है उन्होंने सुभान को यहाँ पर बचाती हुई नज़र आई और पूरा परिवार भी सुभान इबादत को बचाते हुए मन्नत को लेकर गुस्से में नज़र आया। वहीं मन्नत कहीं ना कहीं इबादत को मारने वाली थी, लेकिन सुभान ने उसको बचा लिया। वहीं सुभान को मन्नत ने चाकू मारते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि सुभान को चाकू लगता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी ये सीन भी काफ़ी लंबा खिंच सकता है। तो आखिर इनमें से कौन सा शो जो है वो आपको अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। गप्पू ताई चलती है, फिर मिलेगी किसी नए खबर के साथ। तब तक देखते रहिए गॉसिप विद गप्पू ताई। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।